सदियों तक हमें सिर्फ सौर मंडल को देखकर पता चलता था कि ग्रह कैसे बनते हैं। अब हमें दूर बने तारों के आसपास हजारों दुनियाएं मिल रही हैं, जिन्हें देखकर हम ग्रहों के बनने के बारे में नई बातें सीख रहे हैं। हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को सुलझा रहे हैं और हर नई खोज के साथ एक नया सवाल खड़ा हो जाता है, हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। चिली के रेगिस्तान में एल्मा ऑब्जर्वेटरी आसमान पर नजर गड़ाए है। उसका मकसद है ग्रहों के बनने की तस्वीरें लेना। एल्मा ने नए एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम्स की उस वक्त की तस्वीरें ली जब वो सिर्फ गैस और धूल के बादल थे। इन डिस्क्स में नए ग्रह बनते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स कहते हैं। पहली बार हम नए ग्रहों को तब देख पाए जब वो नए नए बन रहे थे। ये जानने के लिए कि एचएल टॉरी के ग्रह इतनी जल्दी कैसे बने, हमें पीछे के वक्त में जाना होगा, जब उस तारे का जन्म हुआ ही था। एचएल टॉरी शुरुआत में एक धूल और गैस का बादल था, लेकिन जब उस बादल का कुछ हिस्सा ठंडा और घना बना तो वो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से सिकुड़ने लगा। जब वो नया तारा तेजी से घूमने लगा तो उसके आसपास जमा चीजें फैल गईं और उन्होंने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनाई, जिससे फिर ग्रह बनते हैं। इतने छोटे कणों से ग्रहों जितनी बड़ी चीजें भला कैसे बन सकती हैं? इस सोच को परखने के लिए डैन डर्डा ने जीरो ग्रेविटी में प्रयोग किए। जब धूल के कण आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पैदा होता है। ये चार्ज दूसरे कणों को पास खींचता या दूर भेजता है। लेकिन एक दिक्कत है, धूल के छोटे पत्थरों जितने बड़े समूह बन जाते हैं तो फिर वो और बड़े नहीं होते। मान लीजिए कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में घूमते धूल के समूह एक ट्रैक पर घूमते स्केटर्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बहुत कमजोर होती हैं और उनकी मदद से धूल के वो समूह बाउंसिंग बैरियर से बड़े नहीं हो सकते। जरूर कोई और ताकतें हैं जो उन समूहों को जोड़ती हैं। जब वो समूह तारे के चक्कर लगाते हैं तो गैस उनकी रफ्तार कम करती है, पर शुरुआती समूहों के पीछे सुरक्षित जगह बनती है और दूसरे समूह वहां जमा हो जाते हैं और उस गैस के असर से साफ बच जाते हैं। प्लैनेटेसिमल्स ग्रह बनने से पहले का पड़ाव होते हैं। वो अक्सर सैकड़ों किलोमीटर चौड़े हो सकते हैं, लेकिन प्लैनेटेसिमल्स एक पूरा ग्रह कैसे बनते हैं, ये अभी भी एक रहस्य था। नासा के न्यू होराइजन्स मिशन से वो जवाब मिल सकता है। 2019 में नासा का न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान लंबा सफर करके काइपर बेल्ट गया। ये सौर मंडल के छोर पर मौजूद अंतरिक्ष का हिस्सा है। काइपर बेल्ट में चट्टानों और बर्फ के ढेर सारे टुकड़े मौजूद हैं, जो सौर मंडल के बनने के अवशेष हैं। न्यू होराइजन्स का मकसद था एक प्राचीन और रहस्यमय चट्टान की सबसे पहली तस्वीरें लेकर ग्रह कैसे बने थे ये समझने में हमारी मदद करना, जिसका नाम है एरोकॉथ, जिसे MU69 भी कहते हैं। इस धुंधली सी तस्वीर में एक अजीब सी 35 किलोमीटर चौड़ी चट्टान दिखती है। ये देखने में ऐसी है जैसे दो प्लैनेटेसिमल्स को आपस में चिपकाया हो। MU69 450 करोड़ साल पहले बनी थी, जब दो प्लैनेटेसिमल्स की ग्रेविटी उन्हें खींचकर पास ले आई थी। दो प्लैनेटेसिमल्स के बर्फ और ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ने से MU69 बना, जिसके बाद में ग्रह बन सकते थे। MU69 को देखकर वैज्ञानिकों को पता चला कि प्लैनेटेसिमल्स भी स्केटर्स की तरह आपस में जुड़ सकते हैं। समूह के स्केटर्स दूसरे स्केटर्स को पकड़ने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाते हैं जैसे एक प्लैनेटेसिमल की ग्रेविटी दूसरे प्लैनेटेसिमल को अपने पास खींचती है। एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के अंदरूनी हिस्से में बेहद घमासान घटनाएं होती रहती हैं। जब धूल के कणों से समूह और उनसे प्लैनेटेसिमल्स और आखिर में प्रोटोप्लैनेट्स बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को ग्रह बनने का कोर अक्रीशन मॉडल कहते हैं। हमें लगता था कि सारे ग्रह ऐसे ही बनते हैं। आखिर क्यों सौर मंडल के बाहरी हिस्से में बने ग्रह बड़े हैं और सूरज के पास मौजूद ग्रह छोटे हैं?